तो अब हम बात करेंगे श्री सीमेंट लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,02,994 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 45.9। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा लगती है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपेरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ पर स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 8.51%, जो कि एक एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 17.8%, जो कि एक अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स होल्डिंग है दोस्तों 62.6%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी रेशो है दोस्तों 0.10। तो कंपनी के ऊपर डेट ज़रूर है, पर कोई बहुत भारी भरकम डेट यहाँ पर नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि हल्का सा ही यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल दोस्तों यहाँ पर अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के वैल्यूएशन पर, और चेक कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कहाँ पर स्टैंड करती है। सबसे पहले बात करें दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट की, उसकी पीई रेशो दोस्तों 45.82। अंबुजा सीमेंट्स, उसकी पी रेशो दोस्तों 34.15। एसीसी सीमेंट, उसकी पी रेशो दोस्तों 28.54। वहीं बात करें श्री सीमेंट की, उसकी पीई रेशो दोस्तों 45.86। तो अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ अगर कंपैरिजन करें तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है, जो कि 4,839.23 से बढ़कर 5,403.27 यहाँ हो गई है। तो इसका मतलब दोस्तों कंपनी का पिछले साल के मुकाबले इस साल एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है और लाइबिलिटीज कंपनी की कम हुई हैं। उसका दोस्तों फाइनली चलते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर, और देखते हैं कंपनी ने आज अपना क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट पेश किया है वो यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी दोस्तों जो सेल्स दिखाई थी वो 4,800 करोड़ की दिखाई थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 5,223 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ पर सेल्स में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट की पोजीशन, वो भी दोस्तों यहाँ पर बढ़ गया है, 4,047 करोड़ से बढ़कर 702 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो अगर दोस्तों बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। उसके बाद बात करते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट की, और देखते हैं कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर हमें यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर बात करें दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर की, तो तब कंपनी दोस्तों जो सेल्स करी थी वो 4,299 करोड़ की करी थी, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 5,223 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो सेल्स की अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर ग्रोथ है। उसका दोस्तों देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ गया है, जो कि 282 करोड़ से बढ़कर 702 करोड़ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी की आज पेश की गई क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, वहीं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी का क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आज पेश हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार और पॉजिटिव यहाँ पर कंपनी ने पेश किया है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के कैश फ्लो पर, और देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो दोस्तों अगर बात करें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों हमेशा ही पॉजिटिव रहा है, और मार्च 2023 के बाद भी कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव बना हुआ है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी दोस्तों अच्छी खासी है, जो कि इस क्वार्टर के अंदर 62.56% है, और जो कि पिछले क्वार्टर की तरह सेम इस क्वार्टर में भी बनी हुई है। प्रमोटर्स ने किसी भी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर में कम नहीं किया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों अच्छे हैं। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों सही है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ गई है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर थ्री रिजल्ट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव आया है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स के अंदर ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, कैश फ्लो दोस्तों कंपनी का यहाँ पर पॉजिटिव है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में भी स्टेबल बनी हुई है, जो कि 62.56% है। तो दोस्तों ये था क्वार्टर थ्री रिजल्ट का एनालिसिस श्री सीमेंट लिमिटेड का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आगे भी आप क्वार्टरली रिजल्ट के एनालिसिस अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।